अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादा पानी पी लीजिए। नहीं ठीक है, तुम एक काम करो, गाड़ी में जाके बैठो बाबा के साथ। हम ये लाश से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी करके आते हैं। दादा इस लाश का हंसने के मामले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ वही, तुम एक काम करो, तुम चलो, हम आते हैं। हम बोलो राजीव। हाँ अवधेश, कू कैसी है? तुम ठीक हो ये सुन के अब सो रही है, और नींद में भी बड़बड़ा रही है, बेचैन। एक काम करो, तुम जरा फोन उसके कान पे लगाना। राजीव अभी सोने दोनों से, जब आओगे तब बात कर लेना। अवधेश एक बार फोन लगाओ तो सही उसके कान पे। अच्छा जाने दीजिए हमको। नहीं नहीं, हम जानते कि तुम हमारे लिए बेचैन हो, लेकिन अब अपने खातिर थोड़ा सा आराम कर लो को। वारे चश्मदीद गवाह, कराई कहू भाभी का जीवन तबाह। मैंने चुप, एकदम चुप। तेरी गवाही देने से कुछ नहीं होने वाला। हंसिनी भाभी मर गई है, अभी तो ये भी साबित नहीं हुआ। और आप थोड़ी तो शर्म कीजिए। और कितना गिरेंगी आप? अपने ही परिवार के जड़े खोद रही हैं आप। बोलूंगी, आज सबको बोलूंगी, आप जैसे नमक के गद्दारों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और तुम ऐसे घिनौने लोगों का सच जानने के बाद भी कैसे यकीन कर सकती हो तुम इन पे? इनके कहने पे तुम गवाही देने चली गई? मैंने कोई गवाही नहीं दी। मतलब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। पर अभी भी एक गवाही बाकी है। थाने या कचहरी में नहीं, यहाँ इस घर में। बुआ जी, और ये है ईश्वर। केहू नहीं करे, केहू नहीं करे, समैया मजबूर हो। रहे वाला दिल में होला, अखियां से दूर हो। रहे वाला दिल में होला, अखियां से दूर हो। सजल सवारल सपना टूट के होला चूर हो। सजल सवारल सपना टूट के होला चूर हो। रहे वाला दिल में होला, अखियां से दूर हो। रहे वाला दिल में होला, अखियां से दूर हो। कोई दरवाजा खटखटा रहा है क्या?
शायद वो कुहू, कुहू, बेटा दरवाजा खोल। दरवाजा खटखटाना। भाभी, भाभी। आतिश, जवाब मत देना और दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। और जब तक हम वहां नहीं पहुंचते ना, कुहू किसी से नहीं मिलेगी। समझ गए तुम? कौन? कौन कौन है दरवाजे पे? दरवाजा खटखटा रहा है कोई। अजीज बाबू सुन रहे हैं? दरवाजे में कौन? पुलिस है। कुछ मत बोलो, चुप रहना एकदम। कुहू, तू ठीक तो है ना बेटा? खोलना दरवाजा। भाभी, भाभी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। क्या बात है बेटा? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है तू? क्या हो क्या क्या है? प्लीज दरवाजा खोल दीजिए तू भाभी। दरवाजा खोल देना बेटा। कुहू क्या कर रहे हो? नहीं कुहू, राजीव ने कहा है कोई जवाब नहीं देना। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी बच्चे? हमको नहीं पता, हमको क्या हो गया हमको नहीं पता। आप कमरे में क्यों बंद थी? या फिर किसी ने आपको बंद कर दिया था? बताए ये भी क्या हुआ है तुझे? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझसे? जब से आई है दरवाजा बंद करके बैठी है। बोल ना बेटा क्या हुआ? ये राजीव कहाँ रह गया? जल्दी से आओ राजीव, इससे पहले कि कुहू के मुंह से कुछ निकल जाए। दादा। हाँ संजीव। दादा, क्या बात है? हमारे खिलाफ कोई साजिश रख रहा है। हमारे खिलाफ? कौन हो सकता है? संजीव, कुहू अपने कानून से तो बच गई है, लेकिन ऑडियो हमारे क्लिप सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी ये है अभी कि किसी ने भेजा है, वो भी किसी बाहर के नंबर हंसिनी से। की लाश कहाँ है? क्योंकि हमारे ऑडियो कुहू तो- के, अवधेश के और तुम्हारे अरे अतिरिक्त और ये किसी बात को तो- नहीं पता कि हंसिनी पहाड़ से गिरकर फंस Exactly. गई। अभी और अभी हम किसने कर उसकी रहे लाश छुपाई है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि कोई नजर रख रहा है हम पर। कुहू को फंसाने की कोशिश है ये। जी दादा, कोई तो है जो हम पे नजर रख रहा है। सच कह रहे हो तुम संजीव, लेकिन ये कौन हो सकता है? पता लगाना होगा। एक काम कर, तू वहां देख, हम यहाँ देखते। बस कर, रोना बंद कर। मैं जिंदा हूँ, अभी मरी नहीं हूँ। बता ना क्या बात है? आप वहाँ केस में फंसी थी। यहाँ बुआ जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अरे मेरी चोट, मैं ठीक हूँ अभी। तू बस होशियार है। ये सब उस दुष्ट हंसनी का किया धरा है। वो मरी नहीं, जिंदा है। तू बस अंदर चल, चल कमरे के अंदर चल, आजा। ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें पता नहीं ये राजीव और कुहू का बेडरूम है? निकलो यहाँ से। कहीं इन्होंने तो आपको बंद करके नहीं रखा? नहीं नहीं बुआ जी, वो राजीव बाबू के कहने पे वो हमारा देखभाल कर रहे थे। बाकी हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ। ये मदद लेने लायक लोग नहीं है कुहू। नहीं नहीं, अब अवधेश बाबू वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये कौन है? इस घर के क्या लगते हैं? इनकी सच्चाई आप जानती भी हैं? जानना क्या है, राजीव बाबू के भाई हैं, इस घर के बेटे जैसे हैं, और इनकी माँ हम सबकी मौसी लगती है। और का फिर तो जो असली सच है वो आपको जानना ही पड़ेगा कुहू भाभी। असली सच? हाँ, खुशबू मौसी केवल हमारी मौसी नहीं,
तो फिर क्या है? वो हमारी अरे छोड़ ना इन सारी बातों को। बस कुछ नहीं बेटा, के सारे ना गिद्ध की तरह चंदेल भवन पे मंडरा रहे हैं। अब तू इन सारी बातों की फिक्र मत कर। तू अपनी हालत देख, कैसा चेहरा सूख गया है तेरा। तू चल अंदर, चल मेरे साथ, चल आजा। इधर तो कोई भी नहीं है। उधर भी कोई नहीं है। राजीव नारायण चंदेल, हाँ? वो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी चाहिए जी, थी ना? वो लाश हंसनी जी की नहीं है। ये कागज इस बात की पुष्टि करता है। थैंक यू सो मच। हमको तो लग रहा था कि जो सामने हो रहा है वो भी सच नहीं है। मतलब यही कि हंसिनी मरी नहीं है, हंसिनी जिंदा है, और ये जो कुछ भी चल रहा है ना उसके पीछे उसी की साजिश है। और कोई है जो उसकी साजिश में मदद कर रहा है। दादा, हंसिनी बहुत शातिर है, वो कुछ भी कर सकती है। चलो। अवधेश, अवधेश, वहाँ खराब हो गया क्या तेरा? पत्रकारों पर गोली क्यों चला दी तुमने? आपने जो हरकतें की हैं उसके बाद में आपको जवाब देना जरूरी नहीं। एक नंबर के एहसान फरामोश हो तुम। इधर हम तुम्हें चंदेल भवन के सिंहासन पर बिठाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं और उधर तुम चलते फिरते पत्रकारों पर गोली चला देते। कल के अखबार में खबर छपती तुम्हारी, पर हमने पैसे देकर के उन पत्रकारों का मुंह नहीं बंद करवाया होता। 5 लाख रुपए चुकाकर, और ये 5 लाख रुपए उन पत्रकारों को हमने अपने जेवर बेच कर दिए। अवधेश, बस 5 लाख? देव नारायण चंदेल को पिछले 20-25 सालों से जो आपने अपनी आबरू दी है, उसके सामने तो ये 5 लाख कुछ भी नहीं। ये जो जिद तूने ठानी है रखू कि तूने हंसनी की हत्या कर दी, उसको मार दिया, सब बेफिजूल है। हंसनी जिंदा है, वो मनहूस जिंदा है, तूने कुछ नहीं किया। नहीं, ये सच नहीं है। ये हमारे कारण हमारी दीदी का हाथ छूट गया था। हम गवाए दीदी का मौत का, यही हाथ से छूट गया था। यही हाथ से छूट के हमारी दीदी मर गई। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हंसिनी जिंदा है या मर चुकी। जहां तक हम सोच पा रहे हैं इसके 2 सच है। एक सच ये भी है कि हंसिनी जिंदा है और ये सारा खेल उसी का रचाया हुआ है, और दूसरा भयानक सच ये भी हो सकता है कि हंसिनी वाकई में मर चुकी है और कोई उसकी मौत और लाश को हमें फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अवधेश। हाँ अवधेश, बोलो। हम कुहू को रोक नहीं पाए। वो इस वक्त बुआ जी और भूमि के साथ अपने कमरे में। हमें डर है कि कहीं वो उनके सामने अपनी जिद ना बयां कर दे। आप यकीन काहे नहीं कर रहे बुआ जी? हम सच कह रहे हैं, आप यकीन काहे नहीं कर रहे? अब आपको पता है दीदी और हमारा बीच झगड़ा हुआ, वो आपको मारना चाहती थी, गोली भी चलाई, उन्हें कुछ होके निकल गया और खींचा जाने में यहाँ से दीदी का हाथ भाभी संभालिए ना खुद को। दीदी खाई पे गिर गई और एक चीख के साथ हमारी आँख से ओझल हो गई। हम मरे हैं। आप कहाँ में विश्वास करते हैं? आप संजीव बाबू, राजीव बाबू, सब हमको यही समझाने में रहते हैं। हमारे कारण दीदी नहीं मरी है। बुआ जी आप तो समझते हैं ना? हाँ, आपको पता भी है हमारा जमीन चीख के कह रहा है कि भाभी दीदी तुम दीदी को मार दी है।
तुम्हारी दीदी का मौत तुम्हारे कारण हुआ है। हम आपके पैर पड़ते हुए जी, हमको इस पाप की खिलाने से मुक्ति दिला दीजिए और बर्दाश्त नहीं हो रहा हमको दीदी का चीज सुनाई देता है। हम यकीन के साथ कह सकते कि कोई हम पे नजर रख रहा है। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ संजय। तसल्ली तो इस बात की है कि कुहू अपनों के बीच सुरक्षित है। मत कर अफसोस, मत कर ग्लानि, हंसनी मरी नहीं है बेटा। क्यों नहीं समझ रही? नहीं मरी हंसनी। आप काहे नहीं समझ रहे? आप काहे नहीं समझ रहे? आप हमारा बात पर यकीन काहे नहीं कर रहे? हम ऐसे हाथ से ऐसे भाभी हमारे घर मर गई थी। हमारे घर। अरे रुक जाना, कह रही हूँ तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तूने। अरे कुछ नहीं किया तूने। यार से मार दिया अपने दीदी को, और दीदी को मार दिए। हेलो, हाँ राजीव चंदेल बोल रहे। आरपी चौक पे आकर मिलिए। हाँ आपकी हेल्प चाहिए तुरंत। जी संजीव, अवधेश को मैसेज करो और बोलो कि आरपी चौक पर आके मिले हमसे तुरंत। जी पर दादा, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? संजीव, कोई तो ऐसा इंसान है जो कुहू को हानि पहुंचाने की नीयत से उसके पीछे पड़ा है और हमें उसको रोकना होगा। गाड़ी में चेक कर, तुझे कोई डाउटफुल आइटम जैसे कैमरा या रिकॉर्डर ऐसा कुछ दिखाई देता है क्या? दादा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। संजीव जरा पीछे चेक करो, हमारी गाड़ी कोई फॉलो तो नहीं कर रहा? कोई संदिग्ध व्हीकल है क्या? दादा, काफी ट्रैफिक है और काफी गाड़ी है। समझना मुश्किल है कि वो गाड़ियाँ हमें पीछा कर रही है या अपने रास्ते जा रही है। बाबूजी, हॉस्पिटल में कोई ऐसा इंसान आपको हॉस्पिटल के आसपास मंडराता हुआ दिखा जिसके ऊपर डाउट है? नहीं राजू बाबू, कुहू पर अब कैसन खतरा है? वही जो कुहू के साथ मुनिया टोला से आई थी, हंसिनी। रुक जा, तूने कुछ नहीं किया। मार दिया। सबको सजा दिलाइए ना बुआ जी। ओके मार है हंसनी। जानती है ना उसने कैसे गर्भवती होने का नाटक किया था, कैसा स्वाद बचा था उसने, कैसे पूरे परिवार को थाने में बंद करवा दिया था, कैसे इस प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा उसने अपने कब्जे में कर लिया था। कब दिए वो? कैसे समझाऊं मैं तुझे? का खोया? कुछ नहीं। हाँ, का खोया? कुछ नहीं, हमारा खोया। संजीव बाबू, एक बात पूछे आपसे? हाँ पूछिए ना। हंसनी से आपका तलाक कैसे हो गया? एक तो शर्त है। क्या शर्त है? सचिन जी से तलाक। और सबसे प्यारी शर्त तो बाकी है। क्या है सर? हमको तुम्हारा सुहाग चाहिए। राजीव दादा से शादी करना चाहती थी। का बहन का पति से ब्याह? कैसे औलाद पैदा की, हमरा परवरिश में ही कोनो कमी रह गया होगा। अरे बाबा, हंसिनी तो इंसान ही नहीं है और उसकी करनी का बोझ ना आप अपने सर पे मत उठाइए। आप तो बस अपनी कुहू बेटी के बारे में सोचिए। संजीव, बाबा को हंसिनी के हाल के करतूतों के बारे में बताना। यकीन मानिए बाबूजी, ये जो 2-4 आंसू हंसिनी के लिए आपके निकल रहे हैं ना, वो भी सूख जाएंगे। अरे यहाँ तो उसकी मौत के बाद किसी ने तो आंसू तक नहीं बहाए।
हमारा घर, हमारी सगी बहन, हमारी सगी दीदी, हमारे हाथ से आपका कुछ नहीं है। रुकिए, देखिए भाभी भाभी ये सब क्या कर रही हैं आप? ये देखिए, आपका थोड़ी कुछ होया है। ये देखिए हमारी दीदी को, ये देखिए हमारी दीदी को, ये दीदी को हम मार दिए। हमारे माई बाबू को, पहला संतान को हम मार दिए। और हम मुनिया टोला जाने से पहले ना, आपको पता है, हम उनका सेवा करने का, उनकी रक्षा करने का वचन लेके आए थे। आखिर हम अपना हाथ नहीं, अपना हाथ से मार दिए। हमको सजा मिलना चाहिए। पागल हो गई है क्या? बंद कर। आप नहीं देंगे सजा, हम अपने आप को देंगे। अरे भाभी को छोड़ इसे, छोड़ भाभी रुक जाइए, छोड़ इसे। पागल हो गई है क्या? बस कर, अपने आप को देंगे बस सजा। कर बेटा, बस कर। बोलिए ना। अगर जिंदा है तो दीदी कहाँ है? बताइए ना। अगर आपको इतना यकीन है तो मेरा आँख में आँख देख के, हाँ बोलिए, काहे नहीं बोल रहे आप? हाँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मर गई है हंसनी भाभी। अपने हाथों से मारा है बुआ ने हंसनी भाभी को। कहाँ है दीदी? दीदी अगर जिंदा है तो कहाँ है? हाँ बताइए ना, काहे नहीं बोल रहे? काहे कि आप झूठ बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। आपको भी पता है कि हम मारे हैं। हम मारे, हम मारे, हम मारे, हम मारे, हम मारे, हम मारे, हम मारे। नहीं किया तूने मुझे। हे भोले बाबा, तू कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे हम उसे हमेशा के लिए खो दें।